Hello friend, today we are going to discuss the topic reflection of light from a plane reflecting surface. तो देखो ये जो था ये कौन सा वेव फ्रंट था? ये प्लेन वेव फ्रंट और इसको जो नॉर्मल था ये क्या था? वेव नॉर्मल. ओके, तो दिस इज प्लेन वेव फ्रंट और ये वेव नॉर्मल. अभी इसको अप्लाई क्लियर कर इंसिडेंट करेंगे तो प्लेन वेव नॉर्मल ये होगी और ये प्लेन वेव फ्रंट होगा. देखा ध्यान में, इज द वेव फ्रंट और ये वेव नॉर्मल. ये बात ध्यान में रखना. ओके, अभी इसी के आधार पर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्टडी करेंगे. ये है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY. लाइट इंसिडेंट ऑफ लाइटली, ये भी इक्वल है द इंसिडेंट वेव फ्रंट. रे PA एंड QB इंसिडेंट ऑफ लाइटली ऑन ए सरफेस XY. XY कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कौन सा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये भी क्या है? ये भी है इंसिडेंट वेव फ्रंट. इंसिडेंट वेव फ्रंट. whenever P reaches to A at the same time Q reaches to B. बराबर है? Q कहाँ तक रीच करता है? B तक. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस AR and CS is called as the reflecting ray. बराबर है? और ये दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी यहाँ पे बराबर ध्यान दीजिए. whenever P reaches to A at the same time Q reaches to B, taking BC as a radius and A as a center, draw a semisphere. एक सेमीस्फीयर ड्रॉ करेंगे. बराबर है? तो हम लोग इसको ये करेंगे. इंसिडेंट रे को जो बाउंड करता है ये भी इंसिडेंट वेव फ्रंट. रिफ्लेक्टेड रे को जो बाउंड करता है CD रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. इसमें क्या दिखा हम लोगों को? जब B ये C तक जाता है तब ये B तक जाता है, क्योंकि BC जितना ही डिस्टेंस कंसीडर करके हम लोगों ने ये सेमीस्फीयर ड्रॉ किया है. बराबर है? तो हम लोग एक बात बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू AB. टाइम T में B टू C जाता है तो BC और AD का डिस्टेंस स्पीड यानी क्या होता है? स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय स्मॉल c. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज इक्वल टू स्मॉल c इनटू टाइम इज t. ये c है स्पीड ऑफ लाइट वाला. c इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम. ओके, अभी इसमें देखिए ये जो है अभी बताया था मैंने कि ऐसा जो है ये प्लेन वेव फ्रंट है और ये वेव नॉर्मल. अभी ये ऐसा हो गया तो ठीक है, तो इसमें ये हो गया वेव फ्रंट. तो ये परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर. तो देखो ये नॉर्मल है, ये नहीं. तो एंगल PAN प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BAC. एंगल PAN प्लस एंगल BAC ये जो है बराबर है, ये कितना है? 90 डिग्री. ना 90 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1. दूसरा, अभी एंगल BAN और एंगल BAC 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल डायरेक्टली दिख रहा है. तो एंगल BAN प्लस एंगल BAC
इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर एंगल PAN प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAN प्लस एंगल BAC। तो BAC गेट कैंसिल, एंगल PAN इक्वल टू एंगल PAN। तो ये एंगल PAN यहाँ पे क्या है? तो एंगल PAN क्या है? ये एंगल PAN दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल RAN क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। तो ये जो है एंगल PAN दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल BAN, ठीक है। तो BAN की वैल्यू क्या होगी? BAN एक मिनट, कुछ तो भी गलत हो गया। एंगल BAN प्लस एंगल BAC, एंगल BAN प्लस एंगल BAN, ठीक है। एंगल BAN कैंसिल हो गया, BAC बचा। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल BAC इज इक्वल टू, स्मॉल मिस्टेक हो गई, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो है बराबर है, ये क्या है? इंसिडेंट वेवफ्रंट। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इंसिडेंट वेवफ्रंट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का बनता है, बराबर है, नॉर्मल के साथ एंगल दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल है परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो वैसे ही इंसिडेंट वेवफ्रंट है, इंसिडेंट रे को जो बाउंड करता है उसका एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी वैसे ही ये एंगल कौन सा है? 90 डिग्री। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ DAC 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ये है D एंगल 90 डिग्री है, तो दो मिला के 90 डिग्री होगा। तो एंगल DAC प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल DAC प्लस DCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी इसमें DAN बराबर है और DAC इज आल्सो 90 डिग्री। क्यों है DAN और DAC 90 डिग्री? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो एंगल DAN प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको कंपेयर करो, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या क्लियर हुआ कि एंगल DAC प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DAN प्लस एंगल DAC, ये कैंसिल हो गया। तो DCA की वैल्यू क्या होगी? DCA इज इक्वल टू, D के बदले हम लोग यहाँ पे R भी ले सकते हैं, DAN एंगल DA इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। तो एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल DN इज एंगल R, एंड DCA की वैल्यू एंगल R। इसका मतलब क्या हुआ? इधर देखिए, रिफ्लेक्टेड रे को जो बाउंड करता है दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्टेड रे को जो बाउंड करता है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बराबर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा। अभी इसमें क्या है? ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DC, ये दोनों भी मैं इधर ले लेता हूँ। ये तो ये जो एंगल है, ट्रायंगल है, कौन सा? ABC, और दूसरा ट्रायंगल है ADC। हम लोगों ने यहाँ पे इसको ले लिया। तो B और D कैसा है? 90 डिग्री। B और D 90 डिग्री, दोनों का AC कॉमन है, साइड AC इज कॉमन बिकॉज हाइपोटेन्यूज। और BC और AD सेम है, वैसे B से C तक जाता है तब A से B तक जाता है, तो BC और AD सेम है। अकॉर्डिंग टू साइड एंगल, साइड टेस्ट के अनुसार ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट टू द ट्रायंगल ADC। क्लियर?
BAC इज इक्वल टू DCA, एंगल BAC इज इक्वल टू DCA, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, फ्रॉम ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस. तो ह्यूजेंस ने ये कंसेप्ट बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट रे फ्रॉम प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हम लोगों ने प्रूव किया.